اللہ तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर सूरत जुमा में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र यानी खुतबा और नमाज की तरफ तेज़ी से चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त यानी कारोबार छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। फिर जब नमाज अदा हो चुके तो ज़मीन में मुंतशर हो जाओ यानी वापस अपने काम की तरफ लौट जाओ, रिज़्क़ तलाश करने लगो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। ये कुरान पाक की जो है सूरत जुमा की आयत मुबारका का तर्जुमा मैंने आपके समातों के हवाले किया है। तो ये दिन क्यों फजीलत वाला है, जुमा का दिन, कुरान पाक की आयत मुबारका का तर्जुमा करके मैंने आपको बता दिया। अब अहादीस की रोशनी में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के रोज़ गुस्ल करे और हस्बे इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफ़ों के दरमियान पर पुरसुकून बैठे हुए दो आदमियों के दरमियान ना घुसे यानी कि सफ़ें फलांग फलांग कर आगे ना जाए, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके बाद उस जुमा से दूसरे जुमा तक के उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इतनी बड़ी फजीलत जुमा की बयान की गई है। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के रोज़ का ज़िक्र करते हुए फरमाया, इसमें एक सात है जो बंदा मुसलमान उसे पाए, यानी कि एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें हर चीज़ कबूल की जाती है, उसे पाए, वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाह ताला से जो चीज़ मांगेगा वो उसे अता कर दी जाएगी। और हाथ के इशारे से बताया कि वो वक्त जो है वो थोड़े लम्हे के लिए आता है। ये जुमा का दिन इतना अजीम है कि इस पूरे दिन की फजीलत इतनी है कि इस पूरे दिन के अंदर कोई एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें जो भी चीज़ मांगी जाए वो कबूल होती है। लिहाजा इस दिन को ज़ाया ना किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला से कुछ न कुछ जो है वो मांगना चाहिए जो हमारे लिए जायज़ हो। अब इसी ज़िमन में एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह से वज़ू किया यानी कि गुस्ल किया, फिर जुमा पढ़ने आया और ख़ामोशी से खुतबा सुना, उसके उस जुमा से लेकर गुज़िश्ता जुमा तक 3 दिन ज़ायद के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और फरमाया, जिस शख्स ने कंकरियाँ छुई यानी तवज्जो के साथ खुतबा ना सुना, क्योंकि जब इमाम खुतबा दे रहा होता है उसकी बड़ी अहमियत है, उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। और अगर किसी ने वो खुतबा तवज्जो के साथ ना सुना, किसी कंकरियाँ छुई मतलब कि खेलता रहा या किसी और बातों में मशगूल रहा, तो उसने लग़्व काम किया यानी कि वो सारी चीज़ें उसकी ज़ाया चली जाएंगी। अब इसी ज़िमन में कि जुमा के दिन की फजीलत क्या है और मस्जिद कब पहुंचना चाहिए, ये भी बड़ी अहमियत के हामिल है कि जुमा के दिन मस्जिद में कब तक पहुंचना चाहिए। कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन फरिश्तों को मसाजिद के दरवाज़ों पर भेज दिया जाता है और वो लोगों की आमद लिखते रहते हैं, और जब इमाम आ जाता है तो कलम रोक लिए जाते हैं और रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। कब होता है? इमाम के आने तक। अब कोशिश करनी चाहिए कि इमाम के आने से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं। तो जब इमाम आ जाता है तो कलम रोक लिए जाते हैं और रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, फ़लाँ आदमी को जुमे के आने से किस चीज़ ने रोका है? फिर कहते हैं, ए अल्लाह, अगर वो गुमराह है तो उसे हिदायत दे, अगर वो बीमार है तो उसे शिफा दे, अगर वो तंग दस्त है तो उसे दौलतमंद बना। अब इस हदीस से ये चीज़ भी पता चलती है कि जुमा के दिन वक्त की बड़ी अहमियत है कि वक्त के ऊपर मस्जिद के अंदर पहुंचा जाए। और जुमा के दिन की फजीलत क्या है, अब ये जो हदीस आपकी गोशगुजार करने लगा हूँ, हज़रत अबू लबाबा बिन अब्दुल मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ सब दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला दिन है। ये अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी और ईद उल फितर के दिन से भी अजीम दिन है। कुछ लोगों को ये भी होता है कि जुमा के दिन
مبارک کیوں دی جاتی ہے، کہ جمعۃ المبارک کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی سوال آتے ہیں، تو یہ سن لیں، توجہ سے سنیے گا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر سے بھی عظیم دن ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ یہ عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا، اور اسی میں ایک ایسا وقت آئے گا جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے بشرطیہ کہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی دن قیامت برپا کی جائے گی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر جمعہ کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ یہ دن کتنی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے۔ تو دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، تو سب کو جو ہے وہ جمعہ مبارک ہو، اور اس کی فضائل سے، اس کی برکتوں سے، کتنی برکات ہیں اس دن، کتنی رحمتیں ہیں، تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے آج کے دن سے۔